मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हाल ही में शब्बार जैदी साहब हैं फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फॉर्मर चेयरमैन हैं, जिन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी और उन्होंने ये बोला है कि साहब पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट होने वाला है, दिवालिया हो चुका है, रादर होने नहीं वाला है, हो चुका है। यही हमारा आज की बहस का टॉपिक है। हम लोग बातचीत करेंगे अपने पाकिस्तानी गेस्ट से और भारतीय गेस्ट से। और इसके पहले मैं चाहता हूं आप देखें एक छोटी सी रिपोर्ट, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। वो वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम अपनी बहस पे जाते हैं। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हमारे हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए हैं और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात। तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से शब्बार जैदी साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ने यह बोला है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया हो चुका है, होने नहीं वाला, हो चुका है। बाद में उन्होंने ट्वीट्स करे और लोगों को, पाकिस्तानी मीडिया को समझाने की कोशिश करी। जाहिर सी बात है एक जिसको कहते हैं कि पुशबैक आया होगा, लोगों ने बोला होगा साहब आपने मुल्क की बेइज्जती कर दी है। पाकिस्तान में बड़ा होता है जो सच बोलता है उसको यही कहते हैं कि आपने हमारी मुल्क की बेइज्जती कर दी। मैं हामिद खान साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो उन्होंने बात करी शब्बार जैदी साहब ने, उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ दिया, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया और बाद में उन्होंने ये भी बोला कि नहीं मैंने 30 मिनट की स्पीच दी थी, आपने सिर्फ वो 2 मिनट की सुनी है, 30 सेकंड की सुनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है, अब पूरा खित्ता घबरा रहा है पाकिस्तान को लेके। अगर सिर्फ पाकिस्तान तक आपकी परेशानियां महदूद रहती तो मुझे एक बात समझ में आती कि ठीक है पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अब जैसा भी हो पाकिस्तानी समझ लेंगे, खुद कर लेंगे, खुद मुख्तार मुल्क है। लेकिन अब जो घबराहट है वो पाकिस्तान से बाहर निकल के पूरे खित्ते में जा रही है। आपका रुपए डॉलर के प्रति 180 क्रॉस कर चुका है। जो आप चाह रहे थे कि आपको जिन शर्तों पे पैसा मिले, उन शर्तों पे पैसा शायद पाकिस्तान को अब नहीं मिल रहा है। वी ऑल नो चाइना थोड़ा सा गो स्लो कर चुका है चाइना, और चाइना जो भी पैसा देता है वो देता है बड़ी सख्त शर्तों पे। और सख्त शर्तों से मुझे याद आया है कि जो सऊदी अरब ने पैसा दिया है $4.5 अरब डॉलर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसमें से 1.5 अरब तो था डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स की बात थी, और 3 अरब बोला तो साहब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर रखिए, खर्च नहीं कर सकते आप। तो वो भी बड़े सख्त शर्तों। आई विल नॉट लाइक टू रिपीट इट, आपको पता है, हमें पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है। तो हामिद खान साहब, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा और आपसे ये पूछता हूं मैं, क्या इमरान खान साहब की कोई पॉलिसी है साहब कि इसको कैसे आगे ले भी जाना है कि नहीं ले जाना है? क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं, इट्स नॉट ओनली शब्बार जैदी साहब, बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि साहब ये होगा कैसे, ये चलेगा कैसे। और अब मुझे लगता है कि आसपास के साउथ एशिया में लोग घबराना शुरू कर दिए। थैंक यू वेरी मच गौरव आर्या। देखिए बात ये है कि जो शब्बार जैदी का स्टेटमेंट था उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। आपका जो कंसर्न है मैं उसको सिर्फ 2 एड्रेस करना चाहूंगा। आप ये समझें कि टर्की का लीरा इस वक्त कहां पर जा रहा है। पिछले 3 साल में 3.92 से वो 16.72 पर आ गया, यानी कोई 8 टाइम्स उसकी डीवैल्यूएशन हुई है। अब आप टर्की को भी कहेंगे कि वो बैंकरप्ट हो रहा है, ठीक है। मेरा ये मकसद है कि देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, इसे मैं कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी सरवाइव करेगी, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आइंदा आने वाले 6 महीनों से 2 साल के अंदर अंदर
उसकी आउटपुट्स नजर आएंगी जी। उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो रहे। एक चीज मैं छोटी सी कहना चाहूंगा, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगा। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आपने बोला कि 6 महीने के अंदर नजर आएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और प्लान है। वो क्या मंसूबे हैं सर? वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, जरा बताइए हमें। देखें, उसके अंदर 3-4 चीजें हैं। पाकिस्तान का जो फॉरेन रिमिटेंस है या फॉरेन रिजर्व है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के जो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीशन के करीब हैं। सीपैक वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है अब वो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान को उस पर बेसिकली प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो वाटर के और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनली उसके अंदर बड़ी ग्रोथ है और बड़ी जो एक्सपेक्टेशन है कि आइंदा आने वाले 6 माह में इकोनॉमिकल रिकवरी की तरफ जाएगा। आप सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई मुल्क दिवालिया हो रहा हो तो उस मुल्क में 57 फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे नहीं होते जो आज इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं। जी, ओके। इसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। जी 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 जी। इसके पहले कि मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊं, हामिद खान साहब देखिए, मैंने नहीं बोला कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। बिल्कुल, आपके एक पाकिस्तानी ने बोला, तो मेरा सवाल उससे उनके स्टेटमेंट पे, शहबाज जैदी साहब के स्टेटमेंट पे डायरेक्टेड था। मैंने नहीं बोला कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, और वैसे भी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है सर, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम उनके स्टेटमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, 51 या 55 फॉरेन मिनिस्टर्स का आना किसी भी मुल्क में, इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि अफगानिस्तान के लिए हो रहा है ये, इट इज नॉट फॉर पाकिस्तान। हाँ ठीक है, पाकिस्तान बीच में कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को भी कुछ मिल जाए। The fact is there are structural problems, deep structural problems and flaws in the Pakistani economic structure. वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि it is an over militarized state trying to compete with a neighbor 5 times its size, 10 times its economy. ठीक है, तो ये जो एक impossible सा competition है, this is what is driving the state towards bankruptcy and over the edge. ये केवल इनका ही हश्र नहीं है, ये तमाम जो ओवर मिलिटराइज स्टेट्स थी, जैसे कि आई कीप कोटिंग पॉल कैनेडी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, नाजी जर्मनी, सोवियत यूनियन, सब अल्टीमेटली इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गई। नाउ ऑफ कोर्स इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द खिट्टे के लिए, दुनिया के लिए। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। पाकिस्तान, a nuclear state, if it heads for collapse, the nukes could become loose nukes in the hands of जो terrorist organizations, कि non-state actors के हाथ में nuclear weapons. A state can be deterred, but a non-state actors cannot be deterred by conventional deterrence. The point is, ये इतना एग्रेसिव हो रहे हैं, इंडिया को इतना छेड़ रहे हैं कि अगर वॉर हो गई या लिमिटेड वॉर भी हो गई तो इनकी इकोनॉमी गई। उसके बाद कोई भी इनको ट्रांसफ्यूजन्स नहीं दे सकता, कोई भी इनको लास्ट मिनट एड दे के नहीं बचा सकता। जी सर। उसका इतना इनका खर्चा होगा उस वॉर से कि ये खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और फिर भी डेथ विश है, भारत को छेड़ना जरूर है, भारत में टेररिज्म जरूर करनी है। मैं इनको समझाता हूँ, मेरे समझाते समझाते आरजू जी चश्मा लग गया, आप देख रहे हैं, ये नहीं समझे। अब आप आरजू जी एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आम पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इमरान खान से? कह रहे हैं खान साहब आप घबरा लें, कि अब भी नहीं घबराना, अब तो घबरा लें, कम से कम घबरा तो लें। दाल महंगी हो गई, गंदम महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई। अब वो कह रहे हैं फिर भी नहीं घबराना। क्या अब वो घबरा सकते हैं? आर दे अलाउड टू फील अ लिटिल वरीड एंड स्कैर्ड?
बिल्कुल मेजर साहब, मेरा ख्याल है आप लोग घबराना शुरू हो गए हैं, और अगर आप किसी स्कूल के बच्चे से भी बात करें तो वो भी बता देगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। ये सिर्फ शब्बर जैदी साहब की बात नहीं है, उन्होंने जो कुछ कहा वो सबके सामने है। बाद में अगर वो मुकर गए तो सब समझ सकते हैं कि क्यों वो इनकार कर रहे हैं, वरना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। सिर्फ शब्बर जैदी साहब की बात नहीं है। अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं, जो कि फाइनेंस एडवाइजर हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। पंजाब के गवर्नर जो हैं हमारे चौधरी सरवर, उन्होंने कहा कि IMF के पास पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया गया है उनसे पैसे लेने के लिए। लेकिन बजाय इसके कि हम इस बात को माने और हम इसके ऊपर काम करें, इसको ठीक करें, हम हर बात से इनकार कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं जी हम तो बड़े स्ट्रांग हैं और हमारे पास इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम जगह जगह मांगते क्यों फिर रहे हैं? क्यों हम सऊदी अरब से चावल तक मांगने के लिए गए? लेकिन यहाँ पर देशभक्ति उसी को समझा जाता है, देशभक्त जो कि हर बात पे डिफेंड कर रहा हो, डिफेंड करने के लिए कुछ भी झूठ बोल रहा हो। अगर हम सच बोलेंगे तो शायद हम उस चीज के करीब जाएंगे जहां से हम उसको सही कर पाए। पिछले 10 साल से तो मैं सुन रहा हूं, कम से कम पिछले 10 साल से, कि CPEC जो है वो गेम चेंजर है। ये मैं खुद सुन रहा हूं। मैंने खुद इमरान खान की स्पीचेस सुनी हैं, मैंने नवाज शरीफ की स्पीच सुनी है, मैंने जरदारी की भी स्पीच सुनी है। मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता, मैं खुद पाकिस्तान को बड़ा फॉलो करता हूं रोज़। आज सवेरे सवेरे भी मैं डॉन न्यूज़ पढ़ के आ रहा हूं। मैं हर रोज़ पढ़ता हूं ये अखबार, एवरी सिंगल डे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सर ये गेम तो चेंज नहीं हुआ। अक्सर लोग ये कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो उनके जनरल्स हैं, आपके एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं बुजुर्ग से, वो भी आते हैं, नाम मैं भूल रहा हूं, और वो सब लोग आके ये कहते हैं कि साहब IMF की जो नज़र है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे है, अमेरिका की जो नज़र है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे है। तो आप IMF के पास जाते क्यों नहीं है? आपका आयरन ब्रदर जो है, शहद से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और दरिया से गहरा, ये समुंदर था या दरिया था, व्हाटएवर इट वाज, वो आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा? अगर IMF इतना बुरा है और IMF के दिल में पाकिस्तान के लिए बुरा ही बुरा है, तो आप IMF के पास क्यों जा रहे हैं? क्या और कोई नहीं है जो मदद करेगा? गौरव आर्य, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल इकोनॉमिकली पाकिस्तान को रिविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसी को IMF के हवाले से, इससे इनकार नहीं है। पाकिस्तान क्या, दुनिया के जितने ममालिक भी, इजिप्ट की आप मिसाल ले लें, दूसरे ममालिक में जो भी IMF के चंगल में फंसा है उसको कई साल लगे हैं इससे बाहर आने में। मेरा ख्याल ये है कि आज जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक इसके ऊपर काम किया जा रहा है और इसमें चाइना की तरफ से भी बहुत सपोर्ट शामिल है। बहुत इलानिया और गैर इलानिया सपोर्ट मिल रही है और मिलेगी, जिसके अंदर पाकिस्तान का यही प्लान है कि आइंदा 6 माह से 2 साल के अंदर एक बार हर सूरत IMF के जो प्लान है या चंगल है उससे बाहर आया जाए, और ये इवेंचुअली पाकिस्तान इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए टारगेट है। मैं ये कहूंगा कि जहां तक न्यूक की बात आती है, जहां तक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात आती है, तो मेरा ख्याल ये है कि पूरी दुनिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस पर किसी तरह का भी कंप्रोमाइज करे। हालात की वजह से, खित्ते की वजह से, और हमारी दैट इज बाई अवर ओनली डेटरेंस, इस वजह से पाकिस्तान के पास ज्यादा चॉइस नहीं है गौरव आर्या। इसलिए पाकिस्तान के लिए मजबूरी है कि अपनी इकोनॉमी की बेहतरी की तरफ ही जाना रास्ता है, और आइंदा आने वाले जो 6 महीने से 2 साल हैं उसके अंदर इसीलिए मुझे बेहतरी नजर आ रही है कि व्हेन यू हैव नो चॉइस देन देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज टू सर्वाइव। मैं कुछ समझ नहीं पाया। आई एम अ पर्सन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस इफ नॉट ग्रेट। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए इंप्रूव होगी क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई चारा ही नहीं है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तो हाईएस्ट हैं सर। बिल्कुल सर, आपकी भारत से भी ज्यादा है सर। आपके सामने भारत गरीब, चाइना गरीब, सब गरीब है सर। पाकिस्तान सर बिल्कुल सर, विद इन पाकिस्तान तो पाकिस्तान की हाईएस्ट होगी सर। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? नहीं होगी सर। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? नहीं। जो भारतवर्ष में गौरव एक बड़ा प्यारा गाना होता था, एक तू ही है धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल।
एक पाकिस्तान ही धनवान है दिल के, हम सब तो साहब कंगाल हैं इनके सामने। तो मैं कहना ये चाहता हूं साहब, देखिए बात ऐसी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी अगर एक शब्द में सम अप कर दी जाए, एक सेंटेंस में, तो अभी IMF का लोन चुकाने के लिए चीन से लोन लेते हैं, चीन का लोन चुकाने के लिए सऊदी अरेबिया का लोन लेते हैं। एंड यू नो द ग्रेटेस्ट आयरनी गौरव, अभी बांग्लादेश का GDP इनसे कहीं ऊंचा हो गया है। बांग्लादेश ने मालदीव्स वगैरह को लोन देना शुरू किया है। जैसे ही इनको पता चला ये बांग्लादेश अपनी फॉर्मर कॉलोनी गए पैसे मांगने, वो बिल्कुल अपने जो है डिफेंस एलोकेशन आपको कट करने नहीं देंगे। याद है आपको इमरान खान साहब ने पब्लिकली रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान की फौज को कि साहब थोड़ा सा एक्सेप्ट कर ले इस वक्त। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। अगर इंडिया के पास एवैक आए हैं तो हम स्वीडिश एवैक खरीदेंगे। पैसा तुम लाओ, कहां से लाओ हमें नहीं मालूम, ठीक है। और अब जो है अगर इंडिया के पास स्कॉर्पियन सबमरीन आ रही हैं तो हमको चीनी सबमरीन चाहिए, और चीनी मुफ्त में देने को तैयार नहीं साहब, गिफ्ट नहीं करने को तैयार जैसे अमेरिका ने कर दिया था। यू सी, सो द प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चरल, प्रॉब्लम इज ऑफ माइंडसेट कि हम घास खाएंगे साहब लेकिन हिंदुस्तान की किल्लत करेंगे। हम साहब घास खाएंगे हम, लेकिन एसिमेट्रिक वॉर जारी रखेंगे। बीच में जब इतना रिटेलिएशन हुआ, लड़ाई की बात हो गई बालाकोट के बाद, तो तब साहब ये थोड़ी देर सहमे थे, 22 महीने चुप रहे। फिर चीन ने माशाअल्लाह इनको जोश दिलाया कि साहब मैं हूं ना लद्दाख में, है तुम करो ना, करो, कैरी ऑन क्लियो, मैं आई एम देयर। अरे साहब वो कैरी ऑन क्लियो महंगा पड़ जाएगा ना, वही मैं बता रहा हूं, दैट इज अ डेथ विश जी। कि हम साहब हम तो डूबेंगे सनम, सबको लेके चलेंगे जी। ये डेथ विश है साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डेथ आपकी होगी साहब, हमारी नहीं। ये भी सुना है मैंने पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोगों का कि जो कह रहे हैं, जो कि थोड़ा सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लेते हैं जनरली, उन्होंने ये तक बोला है कि इनका गेम ये है कि अफगानिस्तान अगर कुछ भी जाएगा तो पाकिस्तान से होते हुए जाएगा, तो कुछ हम भी ले लेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? सकता है कि ये सोचा गया हो कि जब अफगानिस्तान को देंगे तो हो सकता है कुछ हमें भी मिल जाए, और लेकिन ये OIC वाले कभी किसी के काम नहीं आए हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई इस्लामिक कंट्री जो है वो उठकर आई हो और किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री की उन्होंने मदद की हो। अभी तक सिर्फ यही हुआ है कि अगर कोई मदद के लिए आया है तो वो यूरोपियंस आए हैं, अमेरिकन आए हैं, कैनेडियंस आए हैं, लेकिन ये सऊदी अरब हो गया या कोई हो गया तो इन्होंने भी जैसे पाकिस्तान को पैसे दिए हैं तो वो सिर्फ रखने के लिए दिए हैं और देखने के लिए दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी 72 आवर्स में आपको वापस करने पड़ेंगे अगर हमने वापस मांगे तो। अब इस तरह की मीटिंग्स जो ये कर रहे हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रहे, जबकि दोनों के फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं। अफगान फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं जी अफगानिस्तान में। साथ साथ इन्होंने जो है पहले अनाउंस किया था कि जी ये मोबाइल फोन्स बंद कर देंगे, उसके बाद इन्होंने कहा नहीं बंद कर रहे, और उसके बाद 3 दिन की छुट्टी दे दी। इसका मतलब है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है यहाँ पे, और इसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी। लेकिन बात वही है कि हमने सच नहीं बोलना है, हमने अपनी कमजोरी नहीं माननी है, ना ही हमने उसको ठीक करना है। क्योंकि अगर इस तरह की बातें ये करते रहेंगे तो इनका यही एजेंडा होगा कि हो सकता है बातों बातों में कुछ हमें भी मिल जाए, क्योंकि हमारी जो हालत है वो ऐसी नहीं है कि हम किसी दूसरे के लिए खड़े हो पाए। हम अपने यहाँ से अगर बात करते हैं कि अनाज हम भेजेंगे या दूसरी चीजें, हमारे यहाँ से अक्सर दिखाया जाता है टीवी पर कि हम भेज रहे हैं अफगानिस्तान, तो हमारे लोग जो भूखे मर रहे हैं उनका क्या, उनके लिए क्या किया इन्होंने? यहाँ पे जो लोग परेशान है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं, खुदकुशियां कर रहे हैं, उनके लिए कोई काम करें। पहले अपने आप को देखना चाहिए, फिर किसी और को। जैसे मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि अगर आप प्लेन में सफर करते हैं और ऑक्सीजन नहीं आती तो वो कहते हैं कि जी मास्क गिरेगा, पहले अपने मुंह पे लगाए फिर दूसरे को दें, पहले खुद सांस लीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे को आप मदद कर देंगे और खुद आप सांस नहीं लेंगे। यही हाल पाकिस्तान का है। अपनी हालत खराब है लेकिन वो सब चीजें उठा के और सब तरह की एक्टिविटीज जो है वो अफगानिस्तान के लिए दिखा रहे हैं। अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन पहले अपने आप को तो संभालें, अपने मुल्क को तो संभालें, उसके बाद दूसरे की बात करें। जी बिल्कुल। अफगानिस्तान को भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास इंटरेस्ट होगा कि वो पाकिस्तान से बात करें। जी